धागा खत्म हो गया था मन्नतों में तुम्हें मांग कर, दिल ही बांध आए अब की बार तुम्हारे नाम पर। नमस्कार प्रिय मित्रों, कार्यक्रम आओ विचार करें श्रृंखला के अंतर्गत आपकी मित्र माधुरी लेकर आई है आज एक ऐसा विषय जिस पर हम सभी को तहे दिल से सोचने की जरूरत है। वृद्धाश्रम एक जरूरत या पाश्चात्य संस्कृति की नकल। विश्वगुरु कहलाने वाला भारतवर्ष पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते करते तरक्की की राह में इतने आगे बढ़ गया कि अब उसके पास उन बूढ़े माता पिता के लिए कोई संवेदना की गुंजाइश ही शेष नहीं रह गई। स्नेह, वात्सल्य भाव, अपनापन, ये सब बातें तो अब मात्र इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई हैं। बूढ़े माता पिता की मौजूदगी औलादों को केवल तभी तक भली लग रही है जब तक वे उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जैसे ही उन्हें बुजुर्गों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके लिए वे मात्र बोझ बनकर रह जाते हैं। अब उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर वृद्धाश्रम सबसे आसान रास्ता नजर आने लगता है। वे शायद ये भूल जाते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने वाले माता पिता अपने नवजात शिशु को अपने से अलग कमरे में सुलाने की आदत पैदा होते ही डाल देते हैं, ताकि उनके ऐशो आराम में कोई विघ्न ना पड़े। और माँ से अलग रहने पर कुछ दिनों तक बच्चा जब बीच में जगकर माँ का स्पर्श ढूंढने लगता है, तब उसे कुछ ही पलों के लिए अपनी माँ का मृदुल स्पर्श नसीब हो पाता है। जबकि हमारी संस्कृति में यदि माँ गलती से अपने बच्चे की ओर मुंह घुमाकर भी सो जाए तो वह भी अपशकुन माना जाता है। तभी तो माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश के धड़ पर लगाने के लिए उस हथिनी के बच्चे का सिर लाया गया जो अपने पुत्र की तरफ मुंह घुमाकर सोई हुई थी। पाश्चात्य देशों में तो बच्चों की हर गतिविधि की परख यंत्र द्वारा होती रहती है, इसलिए उनके अंदर संवेदना भी यांत्रिक ही होती है। अब मन में प्रश्न उठता है कि पाश्चात्य संस्कृति की सोच हमारे समाज में इतनी सुगम क्यों लगने लगी है। इनके कई कारण हो सकते हैं। आपसी विचारों में तालमेल ना बैठना, संचार के साधनों का आधुनिक जीवन शैली पर अत्यधिक प्रभावी होना। पहले जहां बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के स्नेह की छत्र छाया में रहकर कथा कहानियों के माध्यम से ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी, जिनसे उनका चरित्र निर्माण होता था, उनकी जगह अब निर्जीव टेलीविजन ने समय से पूर्व ही उन्हें वयस्क बना डाला है, जिसके कारण वे स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं। घर में यदि बुजुर्ग रहेंगे तो निसंदेह टोका टाकी होगी और घर की शांति भंग होगी। ऐसी स्थिति में अधिकांश बच्चों के माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनके माता पिता उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। बूढ़े माता पिता या तो गांव में अकेले जीवन यापन कर रहे होते हैं, या जिनके पास गांव की सुविधा नहीं होती तो वे दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। जब तक दोनों का साथ है तब तक तो समय कट ही जाता है, किंतु जोड़े से एक के भी विदा हो जाने पर जिंदगी का हर पल कष्टमय हो जाता है। आए दिन देखने को मिलता है कि बच्चों के होते हुए भी माता पिता दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। बूढ़े, लाचार, दिमागी तौर से अस्वस्थ पिता को हरिद्वार की ट्रेन में ये सोचकर बिठा देना, कोई न कोई तो उन्हें सहारा दे ही देगा। दो दो बेटों के होते हुए लकवाग्रस्त पिता को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देना। यदि माता पिता मजबूरीवश साथ में रह ही रहे हों तो अपने ही जिगर के टुकड़ों के साथ अजनबी बनकर रहने के लिए मजबूर हो जाना, बात बात पर अपमानित होते रहना। इन सभी हकीकतों को जानने के बाद तो यही लगता है कि वृद्धाश्रम में अपने ना सही अपनों जैसे लोगों का साथ जीने का सहारा तो बन ही सकता है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप निश्चित तौर पर इस विषय पर विचार करेंगे और अपने कमेंट्स भी लिखेंगे कि हमें किस तरह से इस पर सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, कौन से कदम हमें उठाने चाहिए, कैसे हम इस विषय पर सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। हमें रहेगा इंतज़ार आपके कमेंट्स का। आपसे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके पास यदि कोई ऐसा ज्वलंत विषय हो तो आप उस विषय को हमें भेज सकते हैं, उस पर भी हम अपने विचार डालेंगे और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप अपने कमेंट्स डालें, क्या विचार आपके हो सकते हैं। रेडियो हिंदुस्तान तहे दिल से आपके विचारों का स्वागत करता है, तो खुलकर भेजिए अपने विचार, हमें रहेगा इंतजार। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।